हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिजियो पाठशाला में। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा ईएसआर टेस्ट। ठीक है, तो हम आज देखेंगे कि हमारा ईएसआर टेस्ट में क्या क्या होता है, कैसे प्रोसेस होता है और ये इसका जो हमारा मार्कर है इससे क्या हम डायग्नोसिस मतलब पता लगता है कि ईएसआर से तो हमारे बॉडी में क्या दिक्कत है। तो बेसिकली सबसे पहले इसका मीनिंग देखते हैं। ईएसआर का मतलब क्या है? इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इरिथ्रोसाइट हमारा ब्लड से मतलब है, ब्लड में जैसे हमारे आरबीसी सेल है तो इसको क्या बोलते हैं हम? इरिथ्रोसाइट। और जो सेडिमेंटेशन का मतलब है लेमन टर्म में बोलते हैं एक जगह पे इकट्ठा होना, कलेक्शन। ओके, एक जगह पर कलेक्ट होना किसी चीज का। और रेट मतलब वो जो कलेक्ट हो रहा है वो किस टाइम पर कितने टाइम में हो रहा है उसका रेट हो गया। ठीक है, तो ये तो बेसिक हमारा इसका मीनिंग हो गया, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट का जो वर्ड है। अब बेसिकली इसमें मार्कर जो हमारा ईएसआर टेस्ट है परफॉर्म किसी स्पेसिफिक एक डिजीज के लिए नहीं कि इसके लिए स्पेसिफिक टेस्ट है। ईएसआर से आप पता लगा सकते हैं, लेकिन ये क्या है? ईएसआर हमारा क्या एक मार्कर है। ठीक है, मार्कर मतलब जैसे किसी को कोई इन्फेक्शन हुआ या डिजीज हुई, कहीं पर कोई इंजरी हुई तो ईएसआर अगर इंक्रीज होगा तो हम ये बताएंगे कि भाई इसमें इन्फ्लामेशन चल रही है अभी। ठीक है, अब इन्फ्लामेशन के बहुत सारे कॉज हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, किसी को डिजीज, किसी की इंजरी, तो ये सब इसका तो बेसिकली ईएसआर क्या है? हमारा मार्कर है जो कि किसको वो कर रहा है? हमारी इन्फ्लामेशन को। ठीक है, ये एक बेसिक सा इसका कंसेप्ट हो गया कि ये ऐसा टेस्ट हमारा किसके लिए मार्कर है? इन्फ्लामेशन को। और जब ये इन्फ्लामेशन हमारे बॉडी में होती है तो हमारा ये ऐसा टेस्ट हमारा क्या आता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब इसका जो नॉर्मल वैल्यू है उससे हाई हो रहा है ये। अब नॉर्मल वैल्यू कितनी है वो देख लेते हैं एक बार। तो नॉर्मल हमारी जो वैल्यू है इसकी ईएसआर की, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ठीक है, इसका नॉर्मल है हमारा, अगर मैन में देखें तो ये होता है हमारा 15 to 20 mm पर आवर। ओके, और अगर वुमेन में देखें तो ये होता है हमारा 20 to 30 mm पर आवर। ठीक है, अब बेसिकली इसका है क्या? जो इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट है इसको हम एक जो हमारा लेबोरेटरी में होता है प्रोसेस, एक ट्यूब में होता है जिसमें हम ब्लड कलेक्ट करते हैं और उस ट्यूब में डालते हैं। तो उसमें देखते हैं कि भाई जो हमारा आरबीसी सेल है वो क्या होता है, धीरे धीरे एक जगह पर कलेक्ट सेडिमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसका ये टाइम वैल्यू होती है कि इस टाइम में ऐसे इतना इतना हो रहा है। जैसे कि मान के चलो हमारा ये ट्यूब है। ओके, इसमें हमने ब्लड लिया, सैंपल जो भी है। अब इसमें क्या हो गया? धीरे धीरे ये जो हमारे आरबीसी है ऐसे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट करती हैं। तो इसका नॉर्मल वैल्यू जो हमने पढ़ी वो क्या थी कि 15 to 20, एक एवरेज मान लिया। तो ऐसा इसका नॉर्मल वैल्यू है। लेकिन जब इन्फ्लामेशन होगी तो ये वैल्यू क्या हो गया? बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये बढ़ेगा कैसे? अब इरिथ्रोसाइट जो आरबीसी सेल है वो एक साथ मतलब आसानी से चिपकती नहीं है। ठीक है, लेकिन जो इन्फ्लामेशन होता है उसमें एक मार्कर जो हमारे फैक्टर है वो सिक्रेट होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो आरबीसी एक साथ एक जल्दी से चिपक जाता है, सेडिमेंटेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? हमारा ईएसआर बढ़ जाता है, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट आरबीसी का। ठीक है, तब ये होता कैसे? जैसे कि हमारा ये ट्यूब है, इसमें हमने ब्लड लिया। ओके, मान के चलो किसी को डिजीज है, उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो रही है, इसमें ब्लड लिया। अब इसमें ब्लड लिया तो जो हमारे आरबीसी है, ठीक है, आरबीसी, अब रुक जाओ, पहले एक इन्फ्लामेशन का वो देख लेते हैं। ये हमारी इन्फ्लामेशन हुई। ठीक है, इन्फ्लामेशन हुई। इन्फ्लामेशन में क्या होता है? हमारा एक साइटोकाइन मार्कर निकलता है जो कि किसको डिनोट करता है? इन्फ्लामेशन को, इन्फ्लामेटरी मार्कर। ठीक है, ये रिलीज कब होगा? जब इन्फ्लामेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो साइटोकाइन में निकलता है तो ये एक्टिवेट करता है किसको? फिब्रिनोजन को। ओके, अब फिब्रिनोजन सभी जानते क्या है? एक क्लॉटिंग फैक्टर है हमारा। ठीक है, तो ये इसने फिब्रिनोजन को निकाल दिया, एक्टिवेट कर दिया। अब जब हमारे ब्लड में फिब्रिनोजन की मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या होगा? फिब्रिनोजन क्या एक क्लॉटिंग फैक्टर है, तो इसका मतलब क्या है? ग्लू की तरह काम करेगा। ग्लू की तरह मतलब किसी को चिपकाने का काम करेगा। ओके, तो फिब्रिनोजन किस में एक्टिवेट हो रहा है? इन्फ्लामेटरी प्रोसेस में। तो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस में अगर ये फिब्रिनोजन निकल रहा है तो अगर ब्लड में फिब्रिनोजन की मात्रा ज्यादा है तो ये क्या करेगा? धीरे धीरे जो आरबीसी है इनको जल्दी से सेडिमेंटेट कर देगा। तो सेडिमेंटेशन इसका जल्दी होगा तो क्या होगा? जल्दी जल्दी इसके ये हमारा सेटल डाउन होगा इसमें। और क्या होता है इसकी, जैसे अगर 15 to 20 mm पर आवर इसका नॉर्मल है तो ये कहां से चले जाएगा? 30 to 40 भी जा सकता है, क्योंकि इसमें फिब्रिनोजन आ गया जो कि आरबीसी को क्या होगा? जल्दी जल्दी सेडिमेंटेशन होने के लिए इंक्रीज कर देगा। ओके, तो बेसिकली इसका फंडा क्या था ईएसआर में
कि जब हमारा इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है, इन्फ्लामेशन, अगर किसी को इन्फ्लामेशन होती है, ESR टेस्ट करते हैं, अगर उसमें इंक्रीज आता है ESR रेट, तो बोलते हैं भाई इसके अंदर कहीं पे इन्फ्लामेशन हो रही है। अब वो क्या क्यों हो रही है? किसी इन्फेक्शन की वजह से, किसी डिजीज की वजह से, या किसी इंजरी की वजह से। तो बेसिकली ESR टेस्ट इसलिए इसमें पॉजिटिव आता है। तो बेसिकली हुआ क्या, एक मार्कर हुआ, किसी डिजीज को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है स्पेसिफिक कि भाई इसको ये डिजीज है, इसलिए इसका ESR बढ़ा हुआ है। ESR का एक इन्फ्लामेटरी मार्कर की तरह हम यूज करते हैं कि अंदर इन्फ्लामेशन हो रही है, चाहे हार्ट में हो रही है, ब्लड में हो रही है, कहीं बाहर पे भी हो रही है। अब इन्फ्लामेशन क्या होती है? बेसिकली रेडनेस, स्वेलिंग, ये सब हो जाता है। या तो इंजरी लगेगी किसी के हैंड में, या किसी से कट हो गया, वहां पे भी इन्फ्लामेशन होगी, ESR रेट वहां पे भी इंक्रीज होगा। अंदर किसी को इन्फेक्शियस डिजीज हो रही है, कहाँ पे? लीवर में, या किसी हार्ट में, किसी लंग्स में, तो उसमें भी ये सारा हमारा इंक्रीज आ सकता है। लेकिन वो है क्या? इन्फ्लेमेटरी मार्कर। और किसकी वजह से हो रहा है? जो सेडिमेंटेशन रेट है RBC का, वो बढ़ रहा है। किसकी वजह से? फिब्रिनोजन। बेसिक कंसेप्ट ये था इसका। ओके दोस्तों, आपका एक छोटा सा लेक्चर था इसमें ESR के उसमें, तो प्लीज बताएं कैसा लगा आपको। थैंक यू।